हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप मस्त होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे। काफी दिनों बाद मेरा लेक्चर आया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत बिजी था। आपको पता ही है कि बोर्ड की पेपर चेकिंग चल रहे थे, तो उस काम को लेकर थोड़ा मैं बिजी था। लेकिन अब हम लोग शुरू करते हैं। हमारा लास्ट लेक्चर होगा आज का और चैप्टर नंबर 1 खत्म 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 हो जाएगा बच्चों। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने 8 लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। आज हमारा इस चैप्टर का ये 9th लेक्चर होगा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है बच्चों। डिफेक्ट्स कंप्लीट किया था। आज हमें एक नया टॉपिक करना है, वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के मुताबिक सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, वो हमें पढ़ना है। तो ये जो टाइप है वो डिपेंड होते हैं केस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां पर हम लोग क्या ध्यान में लेंगे कि इन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा है वो हम ध्यान देंगे। जैसे कि यहां पर कंडक्टर्स की बात की, देखो यहां पर 3 टाइप के रहते हैं सब्सटेंस। एक होते हैं कंडक्टर्स, दूसरे होंगे इंसुलेटर्स, तीसरे होंगे सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आई जो है, उसका लार्ज अमाउंट में फ्लो होता है और बहुत ही ज्यादा इजीली फ्लो होता है, बहुत ही ज्यादा इजीली फ्लो होता है, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल्स क्या है, वो है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन। ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो हम लोग कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। याद रखना, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो ज्यादा अमाउंट में रहता है और उसका रीजन भी ये है कि उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकलाइज हो पाए वैसे रहते हैं, फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए उन मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पाता है। तो उनके एग्जांपल्स क्या है, तो वो है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। फिर आता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विच डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना, इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता। अब क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी कि दे विल बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर, पुअर नहीं, बैड बोलेंगे उनको, ठीक है। उनके एग्जांपल क्या है, तो वह है वुड, फिर रबर, सल्फर, फास्फोरस, प्लास्टिक वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है ना बच्चों। यहां पर मैं एक्सेट्रा लिख देता हूं, यहां पर भी एक्सेट्रा मैंने लिख दिया। तीसरा टाइप जो रहता है वो रहते हैं सेमीकंडक्टर्स बच्चों। सेमीकंडक्टर जो रहते हैं वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर कंडक्टर के तौर पर बिहेव करते हैं, ठीक है ना। यानी कि सेमीकंडक्टर को वो कैसे रहेंगे, अगर आपने उसके अंदर कुछ भी, ना ही उनका टेम्परेचर बढ़ाया, ना ही उसके अंदर कुछ डाला, यानी कि उनके अंदर अगर कोई चेंज नहीं किया, तो वो नॉन कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेगा, यानी कि इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करेगा। लेकिन अगर आपने उनकी कोई कंडीशन को चेंज कर लिया, मान लो आपने कुछ उसके अंदर डाल दिया या फिर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऐसा कुछ किया, तो वो फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, यानी कि स्पेसिफिक कंडीशन में ही वो कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है। लाइक उनके 2 टाइप रहते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होगा एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अब पहले तो ये देख लो आप लोग कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर से कम रहेगी बट इंसुलेटर से ज्यादा रहेगी, यानी कि इट विल लाई बिटवीन देम, ठीक है। उनके एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है, सिलिकॉन है एंड जर्मेनियम है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना बच्चों, जब भी यहां पर इनके अंदर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा तब उनकी कंडक्टिविटी जीरो हो जाएगी। ऐसे सब्सटेंस के अंदर, ऐसे एलिमेंट्स के अंदर जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे उनके अंदर क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा और यही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पाएंगे और उनके जैसे क्या होगा, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। किन में ऐसा होगा, ये होगा सेमीकंडक्टर्स के अंदर, ठीक है बच्चों, सेमीकंडक्टर्स के अंदर। अभी हम लोग ने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा कि उनके 2 एग्जांपल्स रहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल उसका रहेगा दैट इज इंट्रिंसिक और उसका जो दूसरा टाइप का एग्जांपल है वो है एक्सट्रिंसिक। याद रखना, इंट्रिंसिक यानी कि ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें कंडक्टिविटी हो रही है लेकिन वो प्योर रहेगा। प्योर रहेगा यानी कि हम उसके अंदर कुछ मिलावट नहीं करते, यानी कि उसका डोपिंग नहीं करते। समझिए डोपिंग का मतलब क्या होता है। आपने एथलीट के बारे में सुना होगा और ये भी सुना होगा कि कुछ एथलीट ओलंपिक्स के टाइम पर या ऐसे कोई बड़ी इवेंट के टाइम पर, कंपटीशन के टाइम पर
उन्होंने कुछ डोपिंग किया। ये डोपिंग का मतलब होता है मिलावट करना। वो लोग क्या करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर कुछ ऐसे ड्रग्स मिला देते हैं जिससे उनकी नर्व सिस्टम जो है वो बूस्टअप होती है। ठीक है, ये डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का मतलब होता है मिलावट करना। जब भी आप किसी भी चीज के अंदर, कोई भी सेमीकंडक्टर के अंदर मिलावट करते हो, बट ऐसा कुछ मिलाते हो जिसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, ऐसा कुछ डोपिंग करने में आता है। लेकिन बच्चों, इंट्रिंसिक में कभी डोपिंग नहीं किया जाता, वो प्योर ही रहता है। लेकिन उनमें किया क्या जाता है, उनमें टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, यानी कि उसकी थर्मल एनर्जी को बढ़ाया जाता है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है और उसी की वजह से उनमें क्या होगा, कंडक्शन होना शुरू होगा। क्या होगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टूट के यहाँ के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ से, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, यहाँ पर मैंने सिलिकॉन लिया हुआ है, तो ये जो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं यहाँ गया, वहां वाला इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ गया मान लो, या यहाँ से वाला इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ गया, फिर कहीं यहाँ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर घूमने लगते हैं। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर कोई भी, मान लो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है जो एक सेमीकंडक्टर है, अगर वो कंडक्टिविटी शो करते हैं तो ऐसे टाइप को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक। बच्चों क्या बोलेंगे, कंडीशन को इंट्रिंसिक बोलेंगे। तो फिर एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, एक्सट्रिंसिक में हम लोग क्या करते हैं, इंप्यूरिटी डालते हैं, कुछ इंप्यूरिटी डालते हैं, यानी कि इनको प्योर में से इम्प्योर में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है उनको हम इम्प्योर बनाते हैं, उनके अंदर कुछ इंप्यूरिटीज डालते हैं एक्सटर्नल वे में, जिनको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, डोपिंग। तो वो दो टाइप के रहते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। ऐसे दो टाइप के वहां पर इंट्रिंसिक इंप्यूरिटीज रहते हैं। तो पी टाइप एंड एन टाइप के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत ही इजी है बच्चों, ध्यान से देखना, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इजी है। देखिए पी टाइप, पी का मतलब आप समझिए पॉजिटिव, जिनमें पॉजिटिव चार्ज एक्सेस है वैसे सेमीकंडक्टर्स बनते हैं पी टाइप। और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो वो बनेंगे एन टाइप, क्योंकि एन का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव होगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, तो इनका डोपिंग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे, हमने सिलिकॉन लिया हुआ है, अब यही सिलिकॉन के अंदर हम लोग कुछ डाल रहे हैं, तो हम क्या डाल सकते हैं, याद रखना, हम कोई भी दूसरे एलिमेंट नहीं डाल सकते। आप ये कोई भी, यही दो ग्रुप के कोई भी एलिमेंट को डाल सकते हो। लाइक आप ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट को डाल सकते हो और आप लोग ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट को डाल सकते हो। लेकिन याद कीजिए, ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट शो करते हैं, तो ये 14th ग्रुप के एलिमेंट शो करते हैं। याद करिए, यहां पर देखिए, ये जो 14th ग्रुप बन रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, उनके कुछ एलिमेंट क्या करते हैं, उन्हीं के कुछ एलिमेंट, सारे नहीं, कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर के तौर पर बिहेव करते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आप ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट उसके अंदर डाल सकते हो, या फिर आप ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट डाल सकते हो। याद रखना, ग्रुप नंबर 13 को याद करो आप, ग्रुप नंबर 13 के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्योंकि 1 3 3 आ रहा है लास्ट में, तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बच्चों। ठीक है, अब ये वाला मान लो मैंने ऐसा किया है कि मैंने इंडियम ले लिया, प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इंडियम ले लिया और मैंने सिलिकॉन को यहां से रिमूव हुआ है और वहां पर हमने इंडियम को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया अंदर। अब इंडियम हालांकि ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है, इंडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 3 ही रहेंगे, तो वो यहां पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहां पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्रॉस कर लेता हूं, और यहां पर इस सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ये जो बच्चों सिलिकॉन है, ये वाला सिलिकॉन जो है, ये एक अकेला लोन रह गया, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहां पर एक होल क्रिएट होगा बच्चों, यानी कि वहां पर एक स्पेस रह जाएगी इलेक्ट्रॉन की आने की, और क्योंकि वहां पर कोई मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये एक होल बोलते हैं, और होल का चार्ज हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहां पर नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव के तौर पर बिहेव करेगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। अब क्या होगा, अब ये जो होल है वो क्या करेंगे, अब यहां से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मान लो, अब ये इलेक्ट्रॉन्स तो इनके बॉन्डेड है, अब क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है तो मान लो कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो अब यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। आप समझे कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, तो ये क्या होगा यहां पर कि वहां से मान लो कि भाई इलेक्ट्रॉन आया तो यहां पर फिर होल बन गया, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जितने हैं सामने क्या होगा, हमारे पास एक होल क्रिएट होगा, और वो होल पॉजिटिव चार्ज का
बिहेवियर करेगा, यानी कि होल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो नेगेटिव को कौन खींचता है अपनी तरफ? ऑब्वियस है, उसका अपोजिट यानी कि पॉजिटिव खींचेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, ऐसा चलता ही रहेगा उसके अंदर, और इनको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो याद रखना, जब भी ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट के हेल्प से डोपिंग किया जाता है 14 के अंदर, तो फिर उसको हम लोग उसमें से जो अपने को सेमीकंडक्टर मिला उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप। क्या बोलेंगे? पी टाइप। लेकिन अगर ऐसा हुआ, मान लो कि भाई ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को आपने डाला, लाइक आपने डाला है आर्सेनिक को, यहां पर मैंने डाल दिया आर्सेनिक को। अब आर्सेनिक यानी कि ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 15 यानी कि 1 5, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 5 रहेंगे। लेकिन सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास 4 है और फिर आर्सेनिक के पास 5 है, तो आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा, और वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अब देखो मैंने यहां पर बना रहा हूं, ये एक आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन है, ये आर्सेनिक का, ये आर्सेनिक का, ये आर्सेनिक का, लेकिन आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन कहीं पर यहां पर पड़ा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहां से वहां घूमेगा, यहां से वहां घूमेगा, कहीं ना कहीं जाएगा, और इसी की वजह से कंडक्शन होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? इसी की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहा है, फ्लो कर पा रहा है, इसलिए वो क्या करेंगे? कंडक्टेंस करेंगे। क्या करेंगे? कंडक्टेंस करेंगे बच्चों। लेकिन यहां पर उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि कंडक्शन बहुत ज्यादा कर पाए, बट वो थोड़ा बहुत कंडक्टेंस कर पाते हैं, और यही की सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि नेगेटिव टाइप इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, इसलिए ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। यहां पर क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे थे, बट किन के जैसे हो रहे थे? यहां पर होल के जैसे। होल को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। तो होल के जैसे घूम रहे थे, तो इस यहां पर भी क्या होगा? फ्लो होगा। यानी कि दोनों केस में हमने कुछ डाला तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हुआ है, और इसी की वजह से कंडक्टेंस हो रहा है। तो यहां पर हमारे पी टाइप और एन टाइप खत्म हुए हैं। ठीक है, अब ये एक एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टेक्स्ट बुक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से फ्लो चार्ट बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 सेकंड के लिए वेट कर रहा हूं, और फिर हम अगले टॉपिक तक जाएंगे। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैंक थियरी। बैंक थियरी टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा कुछ रेंजेस वगैरह दिए हैं, बट मैंने यहां पर कुछ डायग्राम के हेल्प से आपको समझाने की ट्राई करूंगा। याद रखना, कोई भी सॉलिड अपने पास अगर होते हैं तो उसके अंदर 2 बैंड रहते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होगा कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि सिलिकॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 एंड 3d। अब याद रखना, ये जो 3s2 एंड 3p2 है उसको हम लोग वैलेंस शेल बोलेंगे। ठीक है ना, वैलेंस शेल बोलेंगे, या फिर आप ये तीनों को वैलेंस शेल बोल सकते हो। अब इस वैलेंस शेल में एक वैलेंस बैंड बनेगा, और इतना पार्ट जो है यानी कि 3s 3p का वो बन जाएगा वैलेंस बैंड, और 3d का जो बन जाएगा वो बन जाएगा कंडक्शन बैंड। अब जरा ध्यान से देखना क्या होता है। याद रखना, जो अपने पास कंडक्शन बैंड है, पहले नीचे क्या है? ये वाला मैं ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट करूं तो पहले यहाँ पर 3s आया, तो नीचे की ऑर्बिट लेवल में क्या आएगा? 3s ऑर्बिटल आएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या आएगा? 3p आएगा, तो ये वाला 3p है, पर ये दोनों भरे हुए हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स तो भरे हुए हैं ना उसके अंदर, इसमें थोड़े कम है, बट इलेक्ट्रॉन्स तो भरे हुए हैं ना, पूरा भरा हुआ नहीं है। तो ये क्या हुए? ये वैलेंस बैंड हो गए। लेकिन 3d जो ऑर्बिटल है पूरा खाली है, तो ये एम्प्टी में आएगा, ये वाला पार्ट है वो बन जाएगा 3d ऑर्बिटल। अब ये कंडक्शन कब कर पाएंगे? जब ये फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जंप करके जाएंगे, यानी कि कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तभी ये क्या कर पाएंगे? कंडक्शन कर पाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर गए तो कंडक्शन होगा। ठीक है, अब इनके बीच में ये जो गैप है प्यारे बच्चों, उनको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन गैप। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो नीचे क्या है? वैलेंस बैंड है, ऊपर क्या है? कंडक्शन बैंड है। इनके बीच में गैप जो बन रहा है उसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। ठीक है ना, ऊपर सीबी जो रहेगा यानी कि कंडक्शन बैंड, वो रहेगा एम्प्टी, वीबी रहेगा वैलेंस बैंड, वो भरा हुआ रहेगा। चलिए हम देखते हैं, हमारे पास 3 केस है, एक तो है सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। तो पहले हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर में गैप थोड़ा रहेगा, बहुत ज्यादा गैप नहीं रहेगा, बट थोड़ा गैप रहेगा। थोड़े गैप की वजह से क्या होगा कि उनकी जो फॉरबिडन गैप है उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो 3 eV से कम रहेगा, यानी कि उतनी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी अगर आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यानी कि समझ लो आप एक बात समझो कि आपको एक इधर से लेकर उधर तक जंप करना है, तो आप
अभी थोड़ा और डिस्टेंस में जंप करना है फॉर एन एग्जांपल, यानी कि 7-8 फुट जितना जंप करना है, तो आप क्या करोगे, रनअप लोगे कि नहीं? आप रनअप लोगे, फिर आप जंप करोगे, आप सीधे खड़े खड़े नहीं कूद पाओगे, यानी कि आप क्या करोगे, कुछ एनर्जी गेन करोगे, कुछ एनर्जी गेन करने पर आप जंप कर पाओगे। सेम वे क्या होगा, जब यहाँ के सेमीकंडक्टर में यहाँ पर जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन को जब वहां जाना होगा, यानी कि आपको जब उनमें कंडक्टिविटी क्रिएट करना होगा, तब आप क्या करोगे, हीट दोगे या फिर ऐसे कुछ मान लो कि भाई ऐसे कुछ आप इंप्योरिटी डालोगे, तब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वहां जंप करेंगे। तो उनकी फॉरबिडन गैप की कितनी रहेगी, दैट इज वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या होगा कि इंसुलेटर्स की बात है, इन दोनों में गैप बहुत ही ज्यादा होगा, इट विल बी मोर देन 5 EV, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यानी कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मैंने आपको ये बोला है कि आपको 30 फुट जितना जंप करना है, तो आप कितना भी भाग के आओ, आप मतलब क्या बोलते, कहीं कोयम्बतूर से भी भागते भागते आओगे तो भी इतने ज्यादा कूद नहीं पाओगे, है ना। सेम वे इलेक्ट्रॉन को आप कितनी भी एनर्जी दो या कितनी भी कंडीशन क्रिएट कर लो, इन दोनों में यानी कि इंसुलेटर के अंदर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां नहीं जा पाएंगे, और उसी की वजह से क्या होगा कि उनमें कभी कंडक्शन पॉसिबल है नहीं। इसलिए रबर, प्लास्टिक आप हीट करो, उनको जो कुछ भी करो, उनमें कभी भी कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता। तीसरी और आखिरी बात है वो है कंडक्टर्स बच्चों। कंडक्टर में क्या होगा, पहली बात तो कोई प्रकार का गैप होगा ही नहीं, यानी कि उसके फॉरबिडन गैप के बीच में ये जो गैप है वो होगा ही नहीं। हालांकि मैंने इस तरह बताया है, बट रियल में क्या होता है, उनमें ओवरलैपिंग हो जाता है। मैं बना देता हूं, चलो। उनमें क्या होगा, यहां पर यू ओवरलैपिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्ट हो पाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। और उनमें कितनी एनर्जी रहेगी, तो 1 मतलब कि 0 गैप रहेगा। और याद रखना 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है बच्चों। यानी कि कंडक्टर्स में क्या होगा, ये ओवरलैप हो जाएंगे दोनों के दोनों बैंड, और उनमें कोई गैप नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होंगे, कंडक्शन मस्त होगा। इंसुलेटर की बात है, गैप बहुत ज्यादा होगा, आप कुछ भी करो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से वहां जा नहीं पा रहे हैं, गैप ज्यादा है, फॉरबिडन गैप ज्यादा है। सेमीकंडक्टर में गैप है, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी वगैरह देने पर वो इलेक्ट्रॉन वहां पर जा पाते हैं, या फिर आप कुछ डोपिंग कर दो तो सेमीकंडक्टर वहां पर कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेगा। यहाँ पर बहुत ही इजी टॉपिक, मतलब कि ये टॉपिक को मैंने बहुत ही इजी बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। और हमारे आज के टॉपिक खत्म होते, अब हमारे चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रहा है, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। वो छोटा सा टॉपिक है, उसको भी मैंने बहुत बढ़िया से शॉर्टकट में मैंने एक नोट्स बनाई है, उसमें से मैं आपको समझाऊंगा। तो हम एक काम करेंगे, उसके 10-15 मिनट का काम है, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का काम है। उसके लिए हम एक ज़ूम प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, फिर हमारा ये भी खत्म हो जाएगा। यानी कि आज हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है बच्चों, ठीक है। बहुत ही मस्त और इंटरेस्टिंग चैप्टर था, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, और ये चैप्टर के अंदर मैंने आपको जेईई नीट लेवल तक ले गया हूँ, एक एक टॉपिक को अलग अलग मेथड्स यूज करके। कहीं पर मैंने टेबल्स बनाए, कहीं पर मैंने शॉर्टकट्स बनाए, कहीं पर मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए, कहीं पर मैंने थियरी लिखा हुआ है। बने उतना इजी मैं आपको करके बताऊं, ताकि आपको समझने में इंटरेस्ट भी पड़े और आपको समझ में आ भी जाए, ये मेरा ट्राई है। और वैसे हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग आगे के चैप्टर को शुरू करेंगे, हम लोग नेक्स्ट यानी कि सॉल्यूशंस चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक आपको ये जो लिखा है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे भी लिखा था वो भी स्क्रीनशॉट आपको लेना था। आपको ये टॉपिक्स 2 बार लिख कर मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, मैं ट्राई करता हूँ इसके 5 या 7 क्वेश्चन जेईई के सॉल्व करा दूं, ताकि आपका इसका प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए। अब आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करना शुरू करना, ठीक है बच्चों। होमवर्क में आज फ्राइडे है, मुझे नेक्स्ट मंडे तक सारे इंटेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज के साथ, सॉल्यूशन के साथ आपके सॉल्व हुए चाहिए। आपको कहीं पर भी क्वेरी है, मुझे क्वेश्चन नंबर लिखकर भेजिए, मैं सॉल्व करके आपको जूम प्लेटफॉर्म पर या कहीं पर भी, या फिर यूट्यूब पर हम लोग, मैं आपको समझा दूंगा आपको वो सारे टॉपिक्स। चैप्टर नंबर 1 खत्म, इट्स वेरी हैप्पी फॉर अस। नाउ हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।